नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। धनबाद पुलिस ने जो कहा वो करके दिखाया है। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है धनबाद पुलिस के। दीपक अग्रवाल पर हमले के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 5 मॉडर्न हथियार और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने 10 घंटे में गिरफ्तार करने की घोषणा की थी। एसएसपी संजीव कुमार ने ये पूरी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। आपको बताते चले कि 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की घोषणा की थी पुलिस ने, और 10 घंटे के भीतर पुलिस ने पूरी तरह से अपने शौर्य का परिचय दिया है और इस बार 7 अपराधियों पर शिकंजा कसा है। 12 टीम ने कार्रवाई की थी पुलिस की ओर से और दागी हिस्ट्री शीटरों पर पैनी नजर अब रखा जा रहा है, ऐसा एसएसपी संजीव कुमार का कहना है। एसएसपी ने सभी व्यवसायियों से अपील की है एसएसपी संजीव कुमार ने कि मिलकर ही इस नेक्सस को खत्म किया जा सकता है। जिस क्रम में हम लोगों ने 3 अपराध कर्मी को पकड़ा और ये तीनों अपराध कर्मी घटना कारित करने के लिए आ रहे थे। ये अपराध कर्मी जब जो हमारी पूरी टीम थी जब इसमें लगी तो पता चला कि इसमें से 2 अपराध कर्मी जमुई जिले के थे और एक जो मेन जो यहाँ का साजिश जो सारे चीज इनको प्रोवाइड कर रहा था वो हमारा चिरकुंडा थाने का था। इनको पकड़ने के क्रम में भागदौड़ हुआ जिसमें ये लोग ऊपर से कूदे, इसमें किसी को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं पांव में, लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत ही बहादुरी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया इस घटना के बारे में तो फिर इनका जो पूरा नेटवर्क था जो जिसमें ये घटना के में शामिल लोग थे, हम लोग उन तक पहुंचे और इस घटना में कुल 4 अपराध कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई। हम आपसे बार बार विनती करते हैं, जब जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हम आपसे कहते हैं कि आप जब भी आपको कोई खबर आती है, कोई मैसेज आता है, आप हमको बताएं। वैसे में हम लोग आपके ऊपर जो मैक्सिमम सिक्योरिटी कवर हो सकता है वो देंगे। अपराध को शून्य करना में हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी हम लोग शून्य तक पहुंच सकते हैं। शून्य करना किसी भी सोसाइटी के लिए शायद संभव नहीं, क्योंकि अपराध कर्मी तरह तरीके से अपने तरीके से कोशिश करते रहेंगे और इसीलिए पुलिस को कड़ा होना, पुलिस का कड़ा निर्णय लेना भी जरूरी है। तो हम लोग मिलकर के अगर इसको लगेंगे तो किसी अपराध कर्मी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कोई अपराध कर पाए। हमारे साथ मिलकर के लड़िए, हमारे साथ मिलकर के लड़िएगा तभी आप खत्म कर पाइएगा, तभी धनबाद को हम लोग अपराध मुक्त बना पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे हम आपको एश्योर करते हैं कि कोई भी अपराध कर्मी हमारे नजर से बचेगा नहीं। हम आपको बार बार कह रहे हैं, देखिए जो उनका अपना व्यावसायिक संगठन है, उनका अपना डेमोक्रेटिक निर्णय है, लेकिन हम सभी व्यवसायियों से ये अपील जरूर करेंगे कि हम आपको भयमुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ हैं और हम लोग लगातार इसके लिए कटिबद्ध हैं। और जो अपराध कर्मी किसी भी धनबाद के किसी भी व्यवसायी या किसी भी वर्ग या किसी भी लोग के ऊपर अपराध के प्लान करेगा, उसको उस नजर से देखेगा या अस्थिर करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको जो कानून सम्मत कड़ी से कड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। तो आपने सुना, एसएसपी संजीव कुमार ने कहा है कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। हालांकि उन्होंने अपील की है मीडिया से, उन्होंने अपील की है व्यवसायियों से कि अगर हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो धनबाद शहर को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबर लगातार बने हुए। अंबर, कुछ दिन पहले गोलीकांड होता है, व्यवसायियों में आक्रोश है, शहरवासी थोड़े निराश हैं कि शहर बंद है और व्यवसायी इसलिए शहर बंद किए थे क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम रेट ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस तक पूरे मामले की सूचना गई, धनबाद पुलिस अलर्ट हो गई, सतर्क हो गई और इस गोलीकांड मामले को लेकर तुरंत एक्शन में आ गई और अपने वादे के अनुसार सही समय पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 तो उनमें गोली चलाने वाले खुद शामिल है। क्या कहेंगे धनबाद पुलिस के बारे में?
जी आयुष, देखिए विगत पिछले दिनों धनबाद के बैगमोड़ स्थित कार सेंटर के संचालक दीपक अग्रवाल के ऊपर जो हमले हुए थे, जो उनके ऊपर गोली मारी गई उन्हें अपराधियों के द्वारा, उसके बाद जो जिला पुलिस है वो भी काफी एक्शन में आ गया और एक्शन में आने का नतीजा ही यह है कि इतने कम समय में जो भी इस कांड से जुड़े हुए अपराधी थे उनका उद्भेदन किया गया। हालांकि इस पूरे घटना के बाद जो आक्रोश है, जो व्यापारियों के मन में जो डर का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था अपराधियों के द्वारा, उसमें सीधे तौर पे एक अंकुश लगाने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और प्रशासनिक विभाग की एक टीम गठित करते हुए इस पूरे मामले को इतने कम समय में सुलझाया गया। हालांकि आपको पूरा बता दें कि इस पूरे मामले में कई दिनों के बाद इस तरह की घटना जो है धनबाद जिले में देखने को मिली, लेकिन इसके बाद जिला प्रशासन ने भी इसे सीधे तौर पे अपने चैलेंजिंग के रूप में लेते हुए इसमें दिन और रात एक करते हुए लगातार कार्रवाई का जो दौर है वो देखने को मिल रहा था। लगातार प्रशासनिक बैठक जो है वह देखने को मिल रही थी। प्रशासन जो है पिछले दिनों लगातार एक्टिव मोड में थी। देर रात्रि तक लगातार छापेमारी का दौर जारी था, जिसके दरमियान मंगलवार देर रात्रि जो है इन 4 अपराधियों को झारखंड और बंगाल के सीमा पर से ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। हालांकि कल देर रात की अगर हम बात करें तो जब केंदुआडीह स्थित हाजरा बस्ती जो है वहां पे जो छोटू अंसारी, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, जिसने जो है हमला किया था बैगमोड़ में जो कार संचालक है दीपक अग्रवाल उनके ऊपर, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। उसके सूचना पे आधार पर जो कल हथियार की तलाशी में जो प्रशासन की टीम जब वहां पहुंची तो उसके भागने के भी प्रयास से उसने जो है हमला किया प्रशासन के ऊपर, जिसमें प्रशासन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके घुटने में गोली मारी और एसएनएमसीएच में उसकी इलाज वर्तमान में की जा रही थी। और इस पूरे घटने में एक जो दुखद बात रही, उसमें बरोरा थाना प्रभारी जो है वो भी घायल हुए, इसकी पूरी सूचना मिली। लेकिन पूरी प्रशासन की टीम ने इस पूरे मसले को लगातार पूरे आम आवाम से यह निवेदन किया जा रहा था, जिला पुलिस से जो है बार बार यह कह रही थी कि इस पूरे मसले को जल्द सुलझाया जाएगा और साथ ही एक जागरूकता हम कह सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की प्रयास जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी और उस सभी से अपील किया जा रहा था कि आप घबराएं नहीं, जिला प्रशासन आपके साथ है। एक भी ऐसे अपराधी जो इस तरह के मनसा बनाए हुए हैं वो बचेंगे नहीं। जिला प्रशासन तत्परता के साथ इन सभी को घेरेगी और इन्हें सलाखों के पीछे डालेगी। इसी के फलस्वरूप यह जो पूरी कार्रवाई है, हम कह सकते हैं इतने कम समय में इस पूरे मसले को सुलझाया गया और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी अपराधी हैं उन्हें इतने जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की गई। और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने यह आश्वासन दिया है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन तत्परता से आपके साथ बनी हुई है, आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ सदैव बने हुए हैं। इस पूरे मसले के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ये पूरे जो यहाँ पे हमला हुआ था धनबाद में, इसमें उद्भेदन के बाद एक तो बात सामने है कि जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी अधिकारी है, जब हमने भी उनसे TV45 की टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने भी यह कहा है कि यह जो पूरा कार्य है ये इसका अभिनंदन है, इसका स्वागत है, लेकिन सभी का यह भी एक रूप से यह कहना है कि आखिरकार जो यह भय का माहौल है और धनबाद में इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए जिससे इस तरह के अपराधी के जो हैं वह चकनाचूर हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और कई बड़े मामलों में इनके नाम सामने आई है, कई बड़े कांडों में संलिप्तता इनकी रही है। खास करके छोटू की जो बात कर ली जाए, उसको लेकर खुद संजीव कुमार ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि यह बहुत बड़ा अपराधी है और इसके गिरफ्त में आने से कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस की जो कार्रवाई है उससे धनबाद का एक खेमा अपराधियों का बिल्कुल टूट सा गया है। कह सकते हैं कि 7 अपराधी, जिसमें ऐसे नाम शामिल हैं जो अपराध को लगातार अंजाम देते थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद से धनबाद में क्रिमिनल्स का एक खेमा बिल्कुल टूट गया है। और साथ ही साथ पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने यह कह दिया है कि अब कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, सभी हिस्ट्री शीटरों पर पैनी नजर है और कहीं भी होंगे तो उन्हें खोद कर निकाला जाएगा, लेकिन धनबाद को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। अंबर जी हाँ, देखिए बिल्कुल हम यह कह सकते हैं कि इस तरह के जो अपराधी हैं, जो छोटू अंसारी जिसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी गिरफ्तारी होने के बाद
कहीं ना कहीं इसे हम एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं जिला प्रशासन की। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब इस तरह के अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, जो कि कई बड़े कांड में पहले विगत समय से भी सम्मिलित थे, और इनकी गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन इन पे पैनी नजर बनाए हुए इनसे बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो कि जुटाने का प्रयास करेगी, और हो सकता है इन्हीं के माध्यम से और भी जो इस तरह की गतिविधि में जुड़े हुए अपराधी हैं वह सलाखों के पीछे हो। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो ये पूरे मामले रहे, इसमें जो ये 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, इसे बारीकी से इसकी पूरी जांच में जो है जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आने वाले गत समय में इस तरह के अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद से और क्या कुछ खुद करके सामने आता है, और क्या कुछ जानकारी। एक और अहम सवाल ये उठ रहा है कि छोटू अंसारी चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, छोटू अंसारी को प्रिंस खान का बेहद करीबी बताया जा रहा है, और इस गोलीकांड की जिम्मेवारी भी प्रिंस खान ने ली थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने प्रिंस खान को लेकर, फरार प्रिंस खान को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अब धनबाद पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। क्या लगता है, प्रिंस खान के कई ऐसे मामले जो दबे हुए हैं, कई ऐसे बातें जो छुपी हुई हैं, कई ऐसे राज हैं जो बहुत दिनों से सामने नहीं आए, छोटू अंसारी की गिरफ्तारी के बाद वो सब कुछ सामने आ सकता है, और प्रिंस खान तक पहुंचना क्या आसान हो सकता है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है, और जिला प्रशासन का भी जो यह प्रयास है कि जल्द से जल्द प्रिंस खान भी सलाखों के पीछे हो, और इसमें बार बार हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लगातार उस तक पहुंचने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह कई बार साझा किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा कि हम प्रिंस खान के बहुत करीब हैं। तो हम यह समझ सकते हैं कि जो उसकी गिरफ्तारी की बात है, हो सकता है कुछ समय में एक बड़ा खुलासा हो और इस तरह के जो है गिरफ्तारी हमें देखने को मिले। क्योंकि बारीकियों से जिला प्रशासन भी जो है कार्रवाई कर रही है, और एक एक बिंदुओं पर बारीकियों से नजर बनाए हुए, एक एक अपराधियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए, इनकी जो पूरी टीम है, इनका जो पूरा खेमा है, उसमें किस तरह की गतिविधि किस तरह से पूरे शहर में घट रही है, और किस तरह के कार्य किनके द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह फाइनेंशियल हो, चाहे वह हथियारों की सप्लाई हो, या फिर रंगदारी मांगने की हो। जैसा कि हम पिछले विगत समय में देख चुके हैं, इनके जो रंगदारी मांगने वाले गिरोह के कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है। तो हम यह कह सकते हैं कि इनका जो पूरा खेमा है उसके बहुत से अंदर तक जिला प्रशासन पहुंच चुकी है। हालांकि यह देखने वाली बात होती है कि पूरे जांच के बाद कब तक प्रिंस खान जो है वह सलाखों के पीछे होता है। अनिकेत जी, अंबर, आपने कहा कि कब तक प्रिंस खान तक पुलिस के हाथ पहुंचती है, यह भी देखने वाली बात होगी, और साथ ही जिस तरह से कार्रवाई चल रही है धनबाद पुलिस की। थाना प्रभारी जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि इन अपराधियों को गिरफ्तार करने के दौरान उन्हें भी चोट आई, वो भी घायल हो गए, अपने जान के फिक्र किए बगैर उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपनी ड्यूटी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को वो तैयार थे। उनकी स्थिति कैसे बनी है, और साथ ही ये भी बताए कि पूरा आखिरकार वो पूरा माजरा क्या था, कैसे उनको गोली लगी, कैसे वो घायल हुए? देखिए, इस पूरे मामले में जो बात सामने आ रही है उसमें यह जानकारी मिल रही है उसकी, कल जब देर रात्रि जो छोटू अंसारी है उसकी गिरफ्तारी तो मंगलवार ही देर रात्रि हो चुकी थी, लेकिन जो प्रशासनिक विभाग की पूरी टीम है जिसमें हमारे दोनों डीएसपी जो हैं धनबाद के वर्तमान, वो साथ ही कई थाना के प्रभारी जो है मौजूद थे, और ये लोग सीधे तौर पे छोटू के जानकारी देने के बाद जो हथियार है जिसके सहारे जो है इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, जो बैकमोड़ में फायरिंग की घटना हुई है, उसमें जब पूरी प्रशासनिक विभाग की टीम केंदुआडीह स्थित हाजरा बस्ती उसके बताए गए घर पे पहुंचते हैं, तो वहां पे हथियार निकालने के दरमियान जो अपराधी है छोटू राम, वह भागने के क्रम में फायरिंग करता है, जिसमें जो बरोरा थाना प्रभारी हैं हमारे नंदूपाल, उनके भी इस कार्य की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, वाहवाही करनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हों तो वो अपने जान को खेलकर इस तरह की जो भय का माहौल है उसे जिले में खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जब छोटू राम के द्वारा जब छोटू अंसारी के द्वारा उस हमला किया जाता है, तब जवाबी कार्रवाई में जो है उसके घुटनों में गोली मारी जाती है। क्योंकि डिफेंस में अगर उसे गोली नहीं मारी जाती तो वो शायद फरार होने में सफल होता, लेकिन
लेकिन प्रशासनिक विभाग भी तत्पर था, उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि वो ऐसा कर सकता है, जिसके बाद उसके ऊपर जब यह फायरिंग की गई तो वो वहां पे वहीं चोटिल होकर मूर्छित हो गया, जिसमें हमारे जाबाज पुलिसिया विभाग के बरोरा थाना प्रभारी नंदू पाल जो हैं वो भी चोटिल हुए, जिन्हें आनंद फानंद में फिर SNMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं पे जो अपराधी है सहित हमारे बरोरा थाना प्रभारी की भी इलाज जो है की जा रही है। हालांकि उनकी अगर स्थिति की हम बात करें तो सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार से यह बताया जा रहा है कि अभी उनकी स्थिति ठीक है। और आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में जो चोटिल अपराधी था उसे भी आज जब वरीय पुलिस अधीक्षक हमारे संजीव कुमार के द्वारा PC में बुलाया गया तो उसे व्हील चेयर पर लेकर के आया गया था। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी एक्शन के मूड के साथ अब कहीं ना कहीं अगर ढेला फेंका जा रहा है तो उसे भी ढेले के साथ उसकी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी अब एक्टिव मूड में है, क्योंकि जो रोष है लोगों का, जो व्यापारियों में लगातार जो आक्रोश है, उसको देखते हुए जो एक भय का माहौल बना हुआ है, यह जिला प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग है। और इसमें जिला प्रशासन भी लगातार कह रही है कि हम आपके साथ हैं और आमजन सहित सभी लोग हमारे सहयोग करें और ऐसी जो एक्शन की कार्रवाई है इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कार्य की प्रशंसा नहीं होगी तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी का मनोबल जो है वो भी बढ़ना चाहिए, तब जाके इस तरह के अपराध पे जो है रोकथाम होगा। आयुष जी, अंबर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी अंबर, जिन्होंने बारीकी से बताया कि कैसे इस मामले का उद्भेदन हुआ, कैसे पुलिसकर्मियों ने इन अपराधियों को, इन हिस्ट्री शीटरों को पकड़ा है, कैसे इन पर शिकंजा कसा है। हालांकि जिले के कप्तान, पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने यह कह दिया है कि अब कोई भी हिस्ट्री शीटर कहीं भी छुपा हो, उन पर पैनी नजर है। कोई भी अपराध करते हुए अगर व्यक्ति नजर आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही यह भी कहा है कि धनबाद वासियों को अब डरने की जरूरत नहीं है, अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके गिरफ्तारी के बाद से कई गिरोहों की कमर टूट गई है। साथ ही साथ प्रिंस खान, जो लगातार इस मामले को लेकर किसी भी आपराधिक मामले को लेकर अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते थे कि हाँ ये मैंने किया है, वाहवाही कह सकते हैं या फिर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अब उनका भी गुर्गा छोटू अंसारी गिरफ्तार हो गया है। और उसी ने गोली चलाई थी बैंक मोड़ पर, जो कारोबारी दिलीप अग्रवाल को गोली लगी थी, वो गोली निकली थी छोटू अंसारी के बंदूक से। अब देखना यह होगा कि पुलिस या पूछताछ में यह छोटू अंसारी के साथ अन्य जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ खुलासे करते हैं, क्या अन्य बड़े अपराधियों तक पुलिस पहुंच पाती है, और पहुंचती है तो कितना जल्द पहुंचती है। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।